बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। दर्जा चहारुम, सब्जेक्ट दीनियात, सबक नंबर 23। सबक का नाम वाजिबात नमाज। सबक लंबा है तो हम इसे 2 बार में पढ़ेंगे। अभी एक बार मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन समझाने की वजह से वीडियो लंबी हो गई, तो मैं फिर से दोबारा से बनाई है ताकि कम टाइम की वीडियो, क्योंकि अपलोड होने में आपको भेजने में प्रॉब्लम्स होती हैं। नमाज में 11 चीज़ें वाजिब हैं और इन्हीं के मजमुए का नाम नमाज है। ये लाइन डबल हो गई। नमाज में 11 चीज़ें वाजिब हैं और इन्हीं के मजमुए का नाम नमाज है। क्या क्या हैं वो 11 चीज़ें? नियत 1, नंबर 2 तकबीरतुल एहराम, नंबर 3 क़याम, नंबर 4 क़रात, नंबर 5 ज़िक्र, नंबर 6 रुकू, नंबर 7 सुजूद, नंबर 8 तशहुद, नंबर 9 सलाम, नंबर 10 तरतीब, नंबर 11 मवालात। इनमें से 5 वाजिब रुकन हैं। अब रुकन किसे कहते हैं? एक हुआ रुकन और एक हुआ गैर रुकन। 5 रुकन है, बाकी 6 बचे ना, वो गैर रुकन है। 6 5 11, तो 5 रुकन है और 6 गैर रुकन। गैर रुकन अगर जानबूझकर हम नमाज में छोड़ दें तो नमाज बातिल, लेकिन अगर गलती से छूट जाए तो नमाज बातिल नहीं है। लेकिन रुकन चाहे जानबूझकर छोड़ें या गलती से छूट जाए, नमाज दोनों कंडीशन में बातिल है। अब देखें किताब की तरफ। इनमें से 5 वाजिब रुकन हैं, यानी उनकी कमी या ज्यादती भूले से भी नमाज को बातिल कर देती है। और वो क्या क्या है 5 जो रुकन है? नियत, तकबीरतुल एहराम, क़याम, रुकू, दोनों सजदे। एक सजदा अगर भूले से छूट जाए तो नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन अगर दोनों सजदे भूले से छूट गए नमाज बातिल है। नियत, तकबीरतुल एहराम और क़याम। क़याम कौन सा? क़याम मुत्तसिल ब रुकू, जो रुकू से पहले थोड़ा सा क़याम, यानी हमें साइलेंट मोड पर आना है, फिर उसके बाद हमें रुकू में जाना है। ये क़याम मुत्तसिल ब रुकू वाजिब है। खुद रुकू भी वाजिब। अगर ये और दोनों सजदे, अगर इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ गलती से भी छूटी तो नमाज बातिल। किताब में देखें। लेकिन भूलने से बातिल, हाँ, दोनों सजदे। बाकी सब गैर रुकन है, यानी उनको कस्दन छोड़ देने से नमाज बातिल हो जाती। किसको? गैर रुकन को। लेकिन भूलने से बातिल नहीं होती। अगर भूले से छूट गई कोई गैर रुकन तो नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि उनकी कज़ा करना पड़ती है। नियत रुकन है, इसको हमेशा दिल में होना चाहिए। ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नमाज एहतियात में तो ज़ुबान से अदा करना नमाज को बातिल कर देता है। नमाज एहतियात किसको कहते हैं? अब ये सारी चीज़ें आपको सामने से ही समझा पाएंगे, क्योंकि वक्त लंबा होगा। खाली इशारा दे देता हूँ। जब हम 4 रकती नमाज पढ़ते हैं उसमें शक होता है कि चौथी है कि 5वीं है, तो उस वक्त ये तय करना पड़ता है कि ये कौन सी है और बैठकर नमाज तमाम करेंगे। उसके बदले हम 1 रकत नमाज खड़े होकर एहतियात पढ़ेंगे, 2 रकत नमाज एहतियात बैठकर पढ़ेंगे। वो पूरे आपको इंशाल्लाह समझाना है। फिर देखिए, तकबीरतुल एहराम नियत के बाद अल्लाह अकबर कहना रुकने नमाज है, और पूरी नमाज में यही एक तकबीर वाजिब है। बाकी सिर्फ तकबीरें हैं और वो सुन्नत है, लेकिन वाजिब तकबीरतुल एहराम क्या है? वाजिब है और रुकन है। इसके अलावा तमाम तकबीरें सुन्नत हैं। फिर देखें, क़याम। इंसान अपने इम्कान भर खड़े होकर नमाज पढ़े, वरना बैठ कर पढ़े। और अगर बीमार या कमज़ोर है तो जितनी देर खड़ा रह सके खड़ा रहे, फिर अगर ताकत आ जाए तो फिर खड़ा हो जाए, और जो बैठ भी ना सके वो लेट जाए, दाहिने या बाएं करवट या चित। नमाज की कितनी अहमियत है देखो, यानी हर कंडीशन में नमाज पढ़ना है, बशर्त ये कि क़िबले की तरफ उसका चेहरा रहे। क़याम अलहम्द और सूरा पढ़ते वक्त वाजिब है, लेकिन तकबीर के वक्त रुकन है। यानी जब हम खड़े होते नियत करके तो हम क़याम में, तो वो क्या है? क़याम है, वाजिब है, रुकन गैर रुकन है। लेकिन रुकू से पहले वाला क़याम रुकन है, यानी अगर वो गलती से भी छूटा तो नमाज बातिल है। और इसी तरह रुकू से पहले भी रुकन है, यानी रुकू में क़याम से जाना चाहिए,
यही क़याम मुत्तसिल बरुकू है। इस क़याम के रुकन होने का नतीजा ये होगा कि अगर इंसान हम्द और सूरे के बाद भूले से सजदे के लिए झुक गया और सजदा करने से पहले याद आया कि रुकू नहीं किया है, तो अब वहीं से रुकू में नहीं जा सकता, वरना नमाज बातिल हो जाएगी। बल्कि उसे चाहिए कि सीधा खड़ा हो और उसके बाद रुकू में जाए। इंशाअल्लाह बकिया मैं आपको अगले सबक में समझाऊंगा, क्योंकि तवील बात हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह इसको 3 या 4 सबक में समझ पाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।